तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, मतलब ये रहते हो कि आखिरकार हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, जो कोई भी आपका बच्चा है जिसका भी मन मतलब नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। तब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई को लेके परेशान हैं। अब हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है ना तो कहीं घूमने जाएगा, कहीं खेलने, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको लेना क्या है, इसमें आपको लेना है केवल और केवल 3 काली तिल। 3 काली तिल ले लिए। 3 काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया अपने बच्चे के हाथ में उसको दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय करना शुरू कर दिया ना, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए एक लाल फूल, और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान दे देना है। ठीक, दे दिए स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो वो लाल फूल उठाइए और माता सरस्वती को क्या है करना है, अर्पित करना है। अब जैसे ही माता सरस्वती को आपने अर्पित किया, खासकर जब आपकी पूजा शाम को हो, तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी और उस फूल के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी उसके घर में प्रवेश कर जाएंगी, उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लग के उसका केवल और केवल जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।